आपको सरकार ने आश्वासन दिया कि आपको घर देंगे? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं है मैम। वो उन्होंने कहा कि जहाँ मर्जी जाओ, यहाँ पे नहीं रहना। हॉस्पिटल लेके आया हूँ, रात भर बरसात में भीगते रह गए परसों के दिन। अच्छा। ठीक है साहब, सारे बच्चे पूरे गीले कपड़े हो गए, सब पे ऐसे घूम रहे हैं, न रो रहे हैं। तो सारी रात एक रिक्शे में रात बिताई है हमने बैठे बैठे। अच्छा। लेकिन वो जो मिनिस्टर बनी बैठी है उसको क्या फिक्र है? हाँ। तो चाहे गरीब मर जाए, कुछ मर जाए, उसको वोट लेने थे, जीत गई। अब तो नेता बन गई, है भी हो गई वो। अब क्या लेना देना उसे कुछ? चाहे गरीब मरे या खाए या पिए, उससे कोई मतलब नहीं। दवाई करवा के लाया हूँ, 10,000 रुपये लगा के आया हूँ। कहाँ से आएंगे पैसे? जो इसके बाद सरकार आएगी वो सहायता कर रही है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रही है, बड़ी खराब है, बड़ी गंदी है ये जो नेता बनाई गई है। इसको तो बनने नहीं चाहिए था नेता। ये जो मिनिस्टर बनी बैठी है ये जीत नहीं पाएगी। और मेरी गुजारिश है गरीब आदमी जो झोपड़ी जिस चीज की बनी है, ये इसको वोट कभी नहीं देना, कभी नहीं। बद्दुका तो है, बद्दुका, बस और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार। आपको बता दें, जहां पर अवैध निर्माण इस तरीके से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में जो है इस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा था। अगर आप हर जगह देखेंगे तो अतिक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और अवैध निर्माण इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहीं पर रोड के पास जो है झुग्गियां आपको दिखाई देती होंगी या रेडियां आपको दिखाई देती होगी। तो अब बीजेपी सरकार जो 27 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा है, दिल्ली में जो रेखा सरकार आई है, अब उसने जो है एक्शन मोड में नजर आई है और कहीं ना कहीं अब बुलडोजर यानी कि पीला पंजा चलाती हुई नजर आ रही है हर अतिक्रमण पर, हर अवैध निर्माण पर। लेकिन अब इसमें सोशल मीडिया पर अगर आपने देखा होगा कि तमाम वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें कई यूजर्स का कहना है कि गरीबों को पीसा जा रहा है, तो कई यूजर्स सरकार के जो है साथ भी खड़े हुए हैं। लेकिन अब इसमें गरीबों को कितनी सहायता मिल रही है, या उनको नोटिस कब दिया गया है, या फिर नोटिस नहीं दिया गया है, या फिर सीधा जो है बुलडोजर चला दिया गया है, यही हम लोगों से जानना चाहेंगे। आखिरकार पूरा मामला क्या है? और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बुलडोजर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है वायरल होने लगी है अब हाल ही दिनों में, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है समर्थन भी करते हुए आ रहे हैं सरकार का, और कई लोग जो है खिलाफ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इसमें जो है गरीबों को पीसा जा रहा है, गरीबों को बताया नहीं जा रहा है कि उनकी झुग्गियां टूटी जाएंगी, या फिर जिस तरीके से लगातार जो है 1-2 दिन का ही समय उनको दिया जाता है, उनको कहीं घर से जो है बेघर कर रहे हैं। जहां पर रोड पर लोग रह रहे थे उनको जो है बेघर करा जा रहा है, लेकिन उनको जो है रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा है। तो हम भैया आपसे पूछना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, जिस तरीके से आपको कोई नोटिस दिया गया इसके बारे में? कोई मैम नोटिस नहीं दिया, ना कोई कुछ करा। उन्होंने कह रहा सरकारी जमीन है, यहाँ से हटो। अच्छा। और वैसे हम सरकारी में काम कर रहे हैं, एमसीडी, कोई एमसीडी में कर रहा है, कोई पीडब्ल्यू में कर रहा है, कोई जलपूट में काम कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है, हालांकि अगर ये अतिक्रमण है तो फिर अगर अवैध निर्माण है, अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो क्या आपको सरकार ने आश्वासन दिया कि आपको घर देंगे? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं है मैम। वो उन्होंने कहा कि जहाँ मर्जी जाओ, यहाँ पे नहीं रहना। यहाँ पर नहीं रहना। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार से जो दिल्ली को एक विकसित करने में लगी हुई है रेखा सरकार? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अगर इतनी सरकार को फिक्र होती तो हमको कहीं तो देते जगह रहने के लिए, कहीं पे भी तो भेज सकते थे सरकार। सरकार तो यही सोच रही कि गरीब का होता कौन है? कोई नहीं हो रहा। नोटिस कब दिया गया था आपको? नोटिस 2-3 दिन का टाइम दिया था, तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, अगर
पहले भी 5 साल पहले भी टूटी थी, तो ऐसा नहीं टूटा था, जगह नहीं हटाई थी, उन्हें तोड़ दिया था, हमने बना लिया था। आज अब तो कह रहे हैं कि नहीं, अब बनाने नहीं देंगे। बनाने नहीं देंगे? हाँ जी। अच्छा। हाँ। देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे हर दिल्ली में जो है अब बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है या फिर इस तरीके से जो है झुग्गियाँ रोडों पर लगाई गई है। लेकिन अब आने वाले टाइम में या फिर आने वाले समय में आप किस नज़रिए से देखते हो दिल्ली को? हम तो यही देखेंगे, बेकार है दिल्ली, जब रहने के लिए नहीं मिल रहा है तो दिल्ली में आने का क्या फ़ायदा है। और कहीं देखेंगे मजदूर करने वाले आदमी हैं, मजदूर करने वाले आदमी तो कहीं पे भी जाएगा फिर काम करने के लिए। हुआ अब इतना तो पैसा है नहीं है कि जो कमरा ले ले किराए से क्या कुछ ले ले। हाँ। अगर आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है लोगों का सामान भी अभी जो है यहीं पर है, काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान यहाँ पर देखने के लिए मिला है। लेकिन जिस तरीके से बुलडोज़र लगातार दिल्ली में चलते हुए नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाले, और कहीं ना कहीं इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग खुश भी होते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिल्ली को जो है अब विकसित किया जा रहा है, दिल्ली में जो है निर्माण किया जा रहा है, अच्छी अच्छी जगह पर जो है अब चीज़ें होने लगेंगी। जहाँ पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, लोगों को जाम से जो है प्रॉब्लम होने लगी थी, जहाँ पर झुग्गी रोड पर अगर लगी है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती थी चलने में, या फिर जाम की आशंका भी इस चीज़ से बढ़ती थी। लेकिन अब जब उस पर जब एक्शन लिया गया है तो काफ़ी लोग जो है उस पर गुस्सा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो है गरीब लोग भी पिसते हुए नज़र आ रहे हैं। कल हॉस्पिटल लेके आया हूँ, रात भर बरसात में भीगते रह गए परसों के दिन। अच्छा। ठीक है साहब, सारे बच्चे पूरे गीले कपड़े हो गए, सबको ऐसे घूम रहे हैं, ना रो रहे हैं। सारी रात एक रिक्शे में रात बिताई है हमने बैठे बैठे। अच्छा। जैसे ट्रेन में जाते ना जनरल आदमी, हाँ। वैसे ट्रेन में इस रिक्शे में हमने बिताई है पूरी रात। लेकिन वो जो मिनिस्टर बनी बैठी है उसको क्या फिक्र है? हाँ। तो चाहे गरीब मर जाए कुछ मर जाए, उसको वोट लेने थे, जीत गई। अब तो नेता बन गई, नहीं है भी हो गई वो, अब क्या लेना देना उसे कुछ, चाहे गरीब मरे या खाए या पिए कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। देखिए जिस तरीके से लगातार हम देखेंगे कि हर जगह जो है बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। नोटिस दिया गया था आपको? अब सर हमें तो कोई नहीं बताया, हमें तो खाली यहाँ सरकारी आदमी आए थे, एमसीडी वाले कह रहे थे कल झुग्गी खाली कर देना, कल झुग्गी खाली कर देना। हमें कम से कम 1 महीने का टाइम तो देते कि हम कहीं किराए से कमरा ढूंढ लें या कहीं भाग जाएं, या फिर हम यहाँ कम से कम 15 साल से रह रहे हैं तो हमें कम से कम इतना तो देगा भैया, छोटा सा कमरा दे दे, कहाँ इसके बच्चे सो सकते हैं, रात में बिसर कर सकते हैं, इतना तो करें। देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। आंधी जैसा मौसम जो है अब हाल ही में दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है, तो इस समय में आपकी झुग्गियों को तोड़ देना, हम भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जो आपको नोटिस नहीं दिया गया तो गलत है। सर हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, हमें तो खाली ये सरकारी बंदे हैं जो ये एमसीडी वाले हैं, ये खाली एक दिन पहले बोल के गए हैं और रात भर दूसरे दिन आ गई है तोड़ने के लिए। अच्छा। अब बताओ ऐसे टाइम पे हम कहाँ जाएँ, कहाँ किराए का कमरा ढूंढे, कहाँ जाए नहीं जाए। ये बच्चे छोटे, ये घर वाले को कल दवाई करवा के लाया हूँ, 10,000 रुपये लगा के आया हूँ, कहाँ से आएंगे पैसे? ये 400-500 रुपये मजदूरी मिलती है, हमें सरकारी काम करते हैं ये। बाकी जेई फे ये है जो अपने कमाते हैं लाखों 1.5 लाख, हमें तो 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अभी तक जेई के पास काम करते थे सरकारी, ये गलियों में रोड डलता है वहाँ काम करते थे, तो उनने अभी काम खत्म हो गया। अब वहाँ से गाँव ऐसी तैसी में डंडा दिया जब उनने मिनिस्टर ने, तो फिर अब भगाने लग गए गरीब आदमी। अब कोई जरूरत नहीं है गरीब आदमी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोग जो आपके समर्थन में भी नजर आ रहे हैं कि बुरा हो रहा है इस तरीके? हम ये नहीं कहेंगे कि हमें मकान दो, कुछ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कम से कम दो रात बिताने के लिए कहीं जगह तो दो। हम आपसे कोई पैसे तो मांग नहीं रहे, खाना तो मांग नहीं रहे, हम अपना कमा रहे, 200 कमा रहे, 300 कमा रहे हैं, अपने रह रहे हैं एक जगह पे। हाँ तो कम से कम हमें रहने दो सुख की ज़िंदगी। तो कुत्तों की तरह भगा रहे हो, अच्छी बात है ये क्या एक ही बार जीती है, हर बार नहीं जीतेगी ये। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया की हर जनता बोलेगी, गरीब आदमी 300-400 रुपये कमाने वाली हर आदमी बोलेगा ये बात। ये बैग खड़े हुए 4-5 बच्चे कैसे पालूँ मैं से, अकेला कमाने वाला हूँ। पहले आपको आज तक कि बीजेपी सरकार अगर आ गई तो गरीबों की सहायता करेंगी? कौन? जो इसके बाद सरकार आएगी वो सहायता कर रही है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रही है, बड़ी खराब है, बड़ी गंदी है ये जो नेता बनाई गई है। इसको तो बनने नहीं चाहिए था नेता, मैं यही कहना चाहूँगा सबको। अच्छा, वोट आपने दिया था बीजेपी सरकार? मैं देना ही नहीं चाहता, मैंने ना दिया है, नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि नेता लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। साहब मैं भुगता बैठा हूँ
आज से काफी दिन से बहुत भुगता बैठा हूँ। कोई सरकार में ना गांव में कहने लगते हैं मकान मिलेगा, ये मिलेगा, सब गरीब आदमी छोटी सी कुटरिया है गांव में, और उसमें कैसे करेंगे गुजारा? क्या कहना चाहेंगे अभी सरकार से? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे गरीब आदमी को भगा रहे हैं, चलो भगाओ, लेकिन उनके रहने के लिए ऐसी व्यवस्था तो करो, क्या कम से कम 2 वक्त की रोटी खा सके कमा के वो। अब तुम यहाँ से भगाओ, कहीं और रहेंगे, फिर वहाँ से भगाएंगे, तो ऐसी तो हमारी सारी जिंदगी चली जाए, ऐसे मर जाएंगे हम तो। अच्छा, आने वाले समय में दिल्ली को किस नजरिए से देखते हैं, जहां पर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है कि दिल्ली को विकसित करना है, दिल्ली में काफी ज्यादा निर्माण करने हैं, जो आम आदमी पार्टी सरकार ने नहीं करे, जो वादे बीजेपी सरकार ने करे हैं, एक्शन मोड में आपको पता होगा पहले से ही नजर आ रही है, जहां पर बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी आप आने वाले समय में दिल्ली को किस नजरिए से देख रहे हैं कि कैसी होगी? अब मैं सर इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी है नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, सब इतना मेरा दिमाग है, कितना दिमाग हो उतना मैंने बोल दिया कि मैं यही चाहता हूँ कि गरीब आदमी को जहाँ रह रहे थे कम से कम सुकून की ज़िंदगी रहने दो। अगर तुम्हारी बस की नहीं है, तुम उनको मकान नहीं दे सकते, खाने पीने को नहीं दे सकते, तो खाने पीने तो आपको मांगते नहीं है, मकान तो आपसे मांग नहीं रहे, लेकिन जहाँ रह रहे उनको रहने दो। 2 वक्त का खाना खा रहे, अरे कितने दिन रहेंगे? महीने 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, फिर अपने चले जाएंगे गाँव। कौन से तुम्हारे सारी जिंदगी जमीन पर रहना है कि ये नेता की जमीन है? नेता ने खरीदी है कि ये नेता जो बनी है, क्या नाम है इसका? नाम सरकारी जमीन है ये। अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, चलो ठीक है, अगर हमने कोई कब्जा थोड़ी कर रखा है यहाँ पर। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? कम से कम 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए, तो वो कब्जा ही है एक तरीके का। सर हमने कोई कब्जा नहीं किया, हमने यहाँ का कोई प्रूफ बनाया, कुछ बनाया हो तो हमसे बोलो। हमने कुछ भी नहीं बनाया, हम तो 2 वक्त की रोटी कमा के बाहर से आते हैं, यहाँ खाते हैं, बस रात बिता लेते हैं, और क्या करते हैं? कोई सरकार से हम मकान मांग रहे हैं, यहाँ पर कुछ मांग रहे हैं, तो फिर हमें सरकार को हमारे बारे में बुरा लगे, कहाँ वो गलत कह रहा है? हमने तो कुछ भी नहीं मांगा, हम तो 2 वक्त की रोटी दिन में कमा के आते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कहीं भीख मांगते हैं या कुछ करते हैं, अपने खाना बना के अपने गैस सो जाते हैं, बस और क्या करते हैं? लेकिन फिर भी हमारे को जान से मारने वाली है सरकार। ये क्यों मार रही है जान से? ये बस यही बात है मैडम। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? काफी मुसीबत जो है, अगर आप कल हॉस्पिटल से आए हो, काफी ज्यादा बीमार भी आप दिख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बोल दिया उनने जो बोलना था, उन्होंने क्या बोला। अब ये देखो ना हालत, तुम कल 8,000 रुपये सरकार हमें दे रही है, 8,000 रुपये बरसात में भींगती रही है सारी रात, पैसे लगा के ला, सरकार के बाप के लगे हैं पैसे। क्यों मैडम दे के गए जो जीत के बैठ गई वहाँ पर? जीती तो जब हम लोग गरीब आदमी ने वोट दिया है, जब तो जीती है, जब ही जीती है। आज वही गरीब आदमियों को डंडे मार मार के भगवा रही है पुलिस वालों से। देखिए, हम भी कहना चाहेंगे नोटिस देना चाहिए था उनको, और कहीं ना कहीं आपको जो है कोई नहीं बताया साहब, खाली रात भर का टाइम दिया है, और रात भर में बताओ ये हमारे बच्चे यहाँ बरसात में उस दिन परसों से भीगते रह गए हैं। कल भी हम 3 दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं, यहाँ से सामान यहाँ हटाओ, यहाँ से यहाँ हटाओ। अब इतने टाइम पे किराया से कमरा कहाँ ले, हम किसके पास ले? हमारी गुंजाइश नहीं है, 300-400 कमाने वाले हैं डेली, 9,000 का कमा लेंगे ज़्यादा महीना, 9,000 अपने बच्चे पालेंगे या किराए से कमरा कमाए? किराए का किराया देंगे हम, क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और अभी आपको दिल्ली का मौसम तो पता ही होगा किस तरीके से जो है आंधी तूफान से भरा हुआ है। दिल्ली का मौसम जो है अभी जो है, इनको ऐसे बेघर कर देना और कोई नोटिस नहीं देना। पहले आपको बता दें, नोटिस जब दिया जाता है तो 2-3 महीने का समय दिया जाता है, ताकि यहाँ से वो कहीं और शिफ्ट जो है कर ले अपना सामान, या फिर जिस तरीके से अगर आप सामने देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सामान जो है आपको इनका दिखेगा। और कहीं ना कहीं जो है ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में, जहाँ पर दिल्ली के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है, तो वहीं पर जो है लोगों को हटाया जा रहा है। लोग रिक्शा पर जो है अपनी रातें गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, रोडों पर रातें गुजारते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जनता जो है यहाँ की काफ़ी ज़्यादा बीमार भी पड़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे ये सरकार को देखना चाहिए, और सरकार को कहीं ना कहीं इनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए अगर इनको बेघर किया है तो। मैडम, आज के बाद ये जो मिनिस्टर बनी बैठी है, ये जीत नहीं पाएगी। और मेरी गुजारिश है गरीब आदमी से, जो झोपड़ी जिस चीज की बनी है, कि इसको वोट कभी नहीं देना, कभी नहीं। बद्दुगा तो ऐसे बद्दुगा
बस और कुछ नहीं। देखिए अगर आप देखेंगे करीब यहाँ से जो है वहाँ से लेकर और मेट्रो स्टेशन तक जो है इनका काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। 15 साल 16 साल से बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर रह रहे थे लोग, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई थी या फिर किसी तरीके का यहाँ पर मीटर भी नहीं लगा हुआ था। लेकिन जो सरकार ने नोटिस नहीं इनको दिया है और एकदम से जो है एक ही रात में इनको इस तरीके से बेघर कर देना या फिर बुलडोज़र चला देना इनके झुग्गियों पर, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। और कहीं ना कहीं हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है कि लोगों को नोटिस नहीं दिया जा रहा है या फिर जिस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। तो हम काफ़ी और लोगों से जानना चाहेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या था ये, और नोटिस दिया गया या फिर नहीं दिया गया। नोटिस दिया था आपको झुग्गियां तोड़ने से पहले? हमें पता नहीं, इनको पूछ लो, हम तो काम पे गए थे। काम पे गए थे? अच्छा, जब झुग्गियां टूट रही थी तो आप यहाँ पर नहीं थे? थे ना। थे। अच्छा, तो पहली रात को आपको बताया जा रहा है कि बोला गया था। किस तरीके से देखते हो आप दिल्ली को आने वाले समय में? क्या देखें, अभी तो ये हालात है, आगे चल के क्या होगा। अच्छा, अभी आपका गुजारा कैसे चलेगा? अब देखो कहीं कमरा देखेंगे या फिर गांव जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर रह के। क्या कह रहे हो? इतना बोला था सामान बाहर कर लो, हम गाड़ी चढ़ा रहे हैं। अच्छा, बस इतना बोला था। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरीके से जो है अपनी मनमानी भी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है, जहाँ नोटिस नहीं दिया जा रहा, गरीब लोग आपको लगता है इस चीज में पिस रहे हैं? पीसी रहे। यहाँ पे जल बोर्ड का 8 साल से 12 साल से जल बोर्ड के काम कर्मचारी है, अगर जल बोर्ड का PWD का MCD का काम कर रहा है। यहाँ कोई कब्जा थोड़ी कर रहे थे, यहाँ पे कोई ईंट पत्थर दिख रहा आपको? एक टेंट डाल के धरे, ना यहाँ पे लाइट थी ना यहाँ पे पानी था। पानी भी हम 4-4 किलोमीटर आगे से लेके आते थे, ना लाइट, अंधेरे में डले रहते थे। लेकिन सरकार का कहना है कि ये सरकारी जमीन है और यहाँ पर जो है ठीक है, सरकारी जगह है, तो हम कोई कब्जा थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे ले रहे का उनकी जमीन, बच्चे ही पाल रहे थे, 2 पैसा बचत कर ले रहे थे किराए का। अभी चलो तुम कह रहे दिल्ली साहब को, ये दिल्ली ये गरीबी यहाँ से चला जाएगा, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने कौन आएगा? जी बोला था मिनिस्टर, एक दिन हमारी तरह रह के देखे तो पता चलेगा। सीधे बोलो। अंधेरे में रहते हैं बच्चों को लेके, जरा इसलिए कि 8,000 रुपए कमरा किराया है यहाँ पे। 8,000 रुपए कहाँ से देंगे? बन गई नेता तो बड़ी बड़ी बातें चलती है। देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक रात में ऐसे तोड़ देना काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और आपको नोटिस नहीं देना, MCD तो कह रहे हैं, DDA वाले कह रहे हैं कि हमने 3-3 महीने पहले नोटिस दिया है। अरे कोई नोटिस वोटिस ना दिया, कुछ नहीं दिया। हम लोग कामों पे थे, घर पे लेडीज थे। अच्छा, बीजेपी सरकार ने वादे किया था आने वाली दिल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित देखने के लिए मिलेगी। अब बीजेपी तो कर रही है। बोल गए शाम को 5 बजे बोल गए, सुबह 9 बजे ले। क्या कह रहे हो? बोल दो शाम को 5 बजे बोलने आए कि सुबह खाली कर देना। हम सुबह आ रहे, सुबह आ गए बुलडोजर लेके। अच्छा, ये सामान यहाँ से वहाँ, इधर को करो उधर को करो, ये सामान अपना। और उस दिन रात में बारिश, जिस दिन ये तोड़ के रात में बारिश में, ये बच्चों को लेके कैसे हमने रात काटी है हम जानते हैं। पूरी बारिश में ऐसे ये बच्चों को ऐसे पन्नियाँ लगा के और ऐसे बैठे रहे यहाँ पे, सारे बटोर के ले गए। देखो अभी भी बटोर रहे। दिल्ली के ऐसे मौसम में तो बाहर रोड पर रहना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। अरे तो 20 साल से फिर कहाँ थी ये सरकार, जब आज 8-20 साल बाद तुम्हें कैसे दिख रहा कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है? बोला कि आज के बाद ये 5 साल तक रहे, 5 साल के बाद आप ये बताओ ना, क्या कह रहे हो? ये जिंदगी में कभी नहीं जीतेगी, कभी नेता नहीं बन सकती है, उस लायक है नहीं, इसमें दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है, 2 पैसे कमा रहे। इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है कि गरीब आदमी को कैसे रखना है, कैसे करना। अरे यहाँ तो हमारे ये है ना, बड़ी बड़ी कोठी वाले 2 वक्त का खाना भी दे जाते हैं, बांट के भी जाते हैं, लेकिन ये क्या बांट रही है? ये झोपड़ी तोड़ रही है और गरीब आदमी को मार रही है जान से। क्या कर रही है ये? 5 साल के बाद नहीं जीतने वाली, नहीं जीतने वाली। जिंदगी भर नहीं जीतेगी, मर जाएगी तब भी नहीं जीतेगी। अच्छा जी सर। आंटी, आप बताओ किस तरीके से, जिस तरीके से झुग्गियां तोड़ी गई है, ये कहीं ना कहीं आपको नोटिस नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब क्या सरकार क्या करे, क्या को क्या करे, क्या मदद हो रही है हमारे लिए, क्या मदद हो रही है आप बताओ, कुछ हो रही है हमारे लिए? गुजारा कैसे चलेगा अभी आपका? अब उनको पता होगा सरकार देगी मदद, क्या कॉलोनी वाले मदद देंगे, क्या होगा फिर?
किस चीज़ से मदद? जब मजदूरी करेंगे जब ही तो पूरा होगा घर का, बनाई का थोड़ी ना पूरा होता है। क्या लगता है कैसी होगी आने वाली दिल्ली? पूरी कंजड़ बन गई, पूरी कंजड़ दिल्ली बन गई। और क्या होगा? मजदूर आदमी को भगा, बड़े बड़े लोग रहेंगे, बड़े बड़े लोग रहेंगे। जब गरीब ही नहीं रहेगा साफ सफाई करने के लिए, तो बड़े लोगों को क्या होगा यहाँ पे? हाँ, वही मैडम आएगी मजदूरी करने के लिए, फावड़ा फेरेगी, बैटरी चलाएगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से अभी? गलियों में सीसी डालेगी, तसला रखी है, ऐसा बोलो सीधो। नहीं, कॉलोनी वाले डालेंगे, नहीं तसले डालेंगे, मजदूरी करेंगे। हम लोग क्या मजदूरी करेंगे? हम लोग तो अपने गांव में पल जाएंगे। हमारे गांव में खेती बाड़ी नहीं हुई, हम वहाँ नहीं पल सकते क्या? कहीं ना कहीं तो पले ही के गरीब आदमी। क्या कह रहे हो? ये कपड़े उन्ना उस दिन बारिश हुई, सारा राशन गीला हो गया, दाल चावल सारा फेंका, वो डला। देखो ऐसा 2 दिन हो गया सामान बटोरते बटोरते। ऐसे में इनको हाई किल्ला नहीं लगेगी क्या? गरीब लोग बारिश में ऐसे बैठे रहे पूरी रात अपने बच्चों को ऐसे गोदी में लेके ऐसे। और ये पन्नी भी ले गए हमारी उठा के, बांस बल्ली सब उठा लिए इनने। बोलो, सब कुछ ले गए यहाँ से बटोर के, कुछ भी नहीं बचा। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे देखो, ग्रिल के अंदर हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ग्रिल के अंदर हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। देखिए, जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा रेखा गुप्ता सरकार जो है अब दिल्ली को विकास करने में लगी है। दिल्ली में हर जगह जहां पर अवैध निर्माण है वहां से अतिक्रमण हटाने पे लगी है। लेकिन क्या ये गरीबों के लिए सहायताकार बनेगा? लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखेंगे गरीबों को पीसा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है, एक रात में जो है बुलडोजर चला दिया जा रहा है। अगर आपने सोशल मीडिया पर भी वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा बुलडोजर की जो चलते हुए नजर आ रहे हैं अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर, जहाँ पर रोडों पर भी रेडियां लगी रहती है वहाँ पर भी जो है आपने अभी हाल ही में सुना होगा सरोजनी मार्केट पे भी जो है बुलडोजर चला, जहां पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो अब हर जगह हर एरिया में इसी प्रकार से जो है जो रोडों पर झुग्गियां थी या फिर जो अवैध निर्माण है उनको भी हटाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गरीबों को पीसा जा रहा है, तो कुछ लोग सरकार के समर्थन में भी आ रहे हैं। आप किस पर कह रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए दिल्ली समाचार।